नमस्कार साथियों, मैं अभिनव। अभी 24 दिसंबर को मुझे भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं इस यात्रा का भाग बन सका। मैं यात्रा में गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे सभी साथी, सभी कार्यकर्ता, सभी नेतागण, सभी जनता उस यात्रा के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित थी। उनके अंदर एक जोश का स्तर ही दूसरा था कि ये भारत जोड़ो यात्रा है क्या? लेकिन हमारी आजकल जो मीडिया चल रही है, वो अपने-अपने तर्क तो बोलना उचित शब्द नहीं होगा, कुतर्क बनाती रहती है कि भारत जोड़ो यात्रा ये है, वह है। ऐसे ही हमारे कुछ जानने वालों ने बोला, "ये भारत जोड़ो यात्रा है क्या? क्या भारत टूटा हुआ है?" मैंने उनको कुछ नहीं बोला क्योंकि वो उस समय सोचने और समझने की शक्ति में नहीं थे, इसलिए मैंने कहा इनको इस समय समझाने की कोई ज़रूरत नहीं। भारत जोड़ो यात्रा का एक मकसद ये भी है, सभी भारतीयों को समानता के धरातल पे लाना, विषमता का हटाना। अब लोग इस बात को भी नहीं समझ रहे कि ये विषमता आ कैसे गई? विषमताएँ बहुत हैं। आपको मैं एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूँ, ये विषमताएँ कैसी हैं। 27 दिसंबर को दिल्ली में दूध के दाम फिर बढ़े। ये बहुत बड़ी खबर नहीं तो कोई छोटी खबर भी नहीं है। आप इस चीज़ को समझिए। 27 दिसंबर को बढ़े, उससे पहले 21 नवंबर को बढ़े। यानी 40 दिन के अंदर ही, 35 दिन के अंदर ही दूध के दाम बढ़ रहे हैं। नवंबर से बढ़ने से पहले अक्टूबर में भी बढ़े, अक्टूबर से बढ़ने से पहले अगस्त में भी बढ़े और अगस्त से पहले मार्च में भी बढ़े। अगर हम 2022 का ही देख लें तो 1 साल में 5 बारी दूध के दाम बढ़े। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक क्रिटिकल मुद्दा है जिसे कोई कवर नहीं कर रही है। हमारी देश की जो मीडिया है, वो सिर्फ़ दिखाती है कि पाकिस्तान में जी मुद्रा महँगाई इतनी हो गई है, वहाँ के लोग इतने परेशान हैं। भारत का क्यों नहीं ज़िक्र करते? क्या दूध एक ज़रूरी खाद्य सामग्री है या नहीं? इस बात पे चर्चा करें। इस चीज़ को अगर हम व्यापक दृष्टिकोण से समझें, तो आप इस मुद्दे को की गंभीरता को आराम से समझ जाएँगे। एक संस्था है, विश्व स्तर पे हंगर इंडेक्स निकालती है। उसने निकाला हंगर इंडेक्स इस साल 2022 का। 2022 में हम 121 देशों में 107वें नंबर पे थे, इतने पिछड़े। 21 में हम अच्छी पोज़ीशन पे थे, इतनी भी अच्छी नहीं थी, 101 पोज़ीशन थी। अगर हम इसमें बात करें कि पाकिस्तान को हम जितना कहते हैं, है तो हमारा दुश्मन देश ही। वो भी हंगर इंडेक्स के मामले में हमसे अच्छा है। श्रीलंका भी हमसे अच्छा है। बांग्लादेश और नेपाल भी हमसे अच्छे हैं, जो ये पिद्दू-पुद्दू से देश है। तो ये हमारे देश की जो राजनीति है, जो इस समय सत्ता पे लोग हैं, उनकी नीतिगत विफलता है ये। विफल हो गए हैं वो भारत क्यों? अब इस समझो एक छोटा बच्चा है, उसकी थाली में से उसके आपने खाने में से आपने दूध छीन लिया। 1 साल में 5 बारी दूध के दाम बढ़ा के आपने एक निर्धन व्यक्ति से उस अवस्था में पहुँचा दिया उसको कि वो अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकता। दूध नहीं पिला सकता आरंभिक काल में अपने बच्चे को, तो उसकी ग्रोथ क्या होगी? कुछ ग्रोथ नहीं होगी। ना वो मानसिक रूप से सक्षम होगा, ना शारीरिक रूप से सक्षम होगा। वो क्या होगा? एक निर्धनता के जो जाल होता है ना, विस्कस साइकिल जिसे बोलते हैं, उसमें फँस गया। अब ना वो मानसिक रूप से सक्षम बना, ना शारीरिक रूप से सक्षम बना, वो निर्धन से अपनी स्थिति उठा ही नहीं पा रहा है। अब ये बताइए कि ये नीतिगत फैसला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो भारत जोड़ो यात्रा यही है कि भारतीयों को ऐसा ना हो कि एक बच्चा दूध पी रहा हो और एक बच्चा दूध पीने के लिए अभाव में तरस रहा हो। ऐसी जो खाई बन रही है, कुछ पूंजीवादी लोगों द्वारा जो ये खाई बनाई जा रही है, उसको मिटाना है। यही भारत जोड़ो का एक मकसद भी है। महँगाई के खिलाफ भी भारत जोड़ो यात्रा है। ये कोई आप एक समझ रहे हो कि हमारा कोई स्टेट अलग नहीं हो गए। जब अंग्रेज भारत में थे, भारत तब भी एक भौगोलिक रूप से एक देश था, पर उनमें आपसी भाईचारा नहीं था। आज भी वैसी स्थिति हो रही है। उस समय भी कुछ जमींदार लोग थे और बहुत सारे निर्धन लोग थे। किसान मर रहे थे। अकाल में लाखों लाख किसान मर जाते थे, लोग मर जाते थे। वैसी स्थिति आज दोबारा भारत की हो गई है। तो केंद्र सरकार को इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए कि वो छोटे बच्चों का कैसा विकास करेंगे। क्या इस तरह ही हमारा देश विश्व गुरु बनेगा? मुझे तो ऐसी प्रवृत्तियाँ जैसे आ रही हैं वर्तमान में, उससे लगता है कि हमारा देश विश्व गुरु तो नहीं, भूखा देश ज़रूर बन जाएगा। कुपोषित देश का बनने की कगार में हमारा देश है।
तो केंद्र सरकार, आपसे विनम्र विनती है कि आप ऐसी पॉलिसियां बनाएं जिससे हमारे देश के सभी लोगों का सर्वांगीण विकास हो। सिर्फ नारा देने से सबका साथ सबका विकास नहीं होगा। आपकी नीतियां एकदम विफल रही हैं। धन्यवाद।